नमस्कार। आप देख रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चा डर होता है। यहाँ जो सुनते हैं वो अकेले नहीं सोते। तो चलिए अब चुपचाप पर्दा हटाए, क्योंकि अगली कहानी देख रही है। देखो, शुरू हो चुकी है, पर पलटना मत। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे आज भी वो रात भूलती नहीं जब मैंने वो गलती की थी जो कभी नहीं करनी चाहिए थी, पलट कर देखने की। वो जुलाई का महीना था। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे। बारिश थमी ही थी, लेकिन बिजली कड़क रही थी। मैं अपने मायके से वापस ससुराल लौट रही थी। ड्राइवर नहीं आया था, तो मैंने बस पकड़ ली। गांव से शहर जाने वाली आखिरी बस थी वो। बस में ज्यादा लोग नहीं थे, शायद 5-7 ही सवारियां होंगी। मैं खिड़की के पास बैठी थी और बाहर बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। अचानक बस एक सुनसान मोड़ पर आकर रुक गई। कंडक्टर बोला, आगे रास्ता ब्लॉक है, सबको यहीं उतरना होगा। मैं घबरा गई, पर ये तो जंगल के पास का रास्ता है ना, इतनी रात को। वो बस बोला, आगे मत जाइए, जो भी कीजिए पलटकर मत देखिए। सब सवारियां चुपचाप उतर गई। मेरे साथ एक और औरत उतरी थी, लाल साड़ी में, बाल खुले, आंखें नीची। वो धीरे धीरे मेरे आगे चलने लगी। रास्ता कीचड़ भरा था, लेकिन उसके पांवों पर कीचड़ का कोई निशान नहीं था। मैं समझ नहीं पाई, लेकिन डरने लगी। वो औरत बार बार एक ही बात बड़बड़ाती जा रही थी, मत पलटना, मत पलटना। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? उसने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जल रही हो। वो बोली, जहाँ तू जा रही है वहां मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। अब पलटी तो गई। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया और भागने लगी। पीछे से किसी के नाखूनों की आवाज आ रही थी, खरोंचने जैसी, और एक फुसफुसाहट। कहा था नन, पलटकर मत देखना। लेकिन जैसे ही मैं गांव की बत्तियों के पास पहुंची, मैंने खुद को रोक नहीं पाया। मैंने पलटकर देख लिया। वो औरत नहीं थी, वहां कोई नहीं था। बस एक पेड़ से उल्टा लटकता मेरा ही चेहरा मुझे देख रहा था। आंखें बाहर निकली हुई, जुबान लटक रही, और धीरे धीरे कह रहा, अब तू वहीं रहेगी, मैं तेरे घर जा रही हूँ। मैं बेहोश हो गई। अगले दिन मैं अस्पताल में थी। किसी ने मुझे जंगल के पास बेसुध पाया था, लेकिन जब से लौटी हूँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। घर के आईने में मेरा चेहरा अक्सर उल्टा दिखाई देता है, और हर रात कोई मेरे कान में फुसफुसाता है, मत पलटना। आईने में उल्टा चेहरा दिखने के बाद से कुछ भी सामान्य नहीं रहा। हर रात जब कमरे की बत्ती बुझती, कोई मेरी सांसों की नकल करने लगता, जैसे कोई मेरे साथ साथ जी रहा हो, पर वो मैं नहीं थी। मैं सोने की कोशिश करती, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करती, सिरहाने कोई चलने लगता। हल्के हल्के कदमों की आवाज, जैसे नंगे पांव कोई गीली जमीन पर चल रहा हो। मुझे लगता मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन अगले दिन जब बिस्तर के पास कीचड़ के निशान मिलते, तो यकीन हो जाता कि जो हो रहा है वो सपना नहीं है। एक दिन मैंने तय किया कि मैं आईने से नजरें नहीं मिलाऊंगी। पूरे घर के सारे शीशे हटा दिए, लेकिन जैसे ही दीवार खाली होती, वहां कुछ देर बाद नमी फैल जाती, और फिर उस पर मेरी उल्टी परछाई उभरने लगती। बिना शीशे के भी मैं खुद को उल्टा देखने लगी थी। वो चेहरा, जिसकी आंखें अब मेरी नहीं लगती थी, वो जैसे हर बार बदल जाता, कभी बूढ़ा, कभी सड़ा हुआ, कभी मेरी माँ जैसा, लेकिन उल्टा। फिर एक रात जब मैं सो रही थी, मेरे बालों में किसी ने उंगलियां घुमानी शुरू की, बहुत नरमी से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। मैं जर हो गई। हिम्मत नहीं थी आंख खोलने की, लेकिन सांसें थमने लगी थी। कान में सिर्फ एक धीमी धीमी गूंज थी, जैसे गीले मुंह से कोई कुछ बड़बड़ा रहा हो। सुबह मेरी हथेली पर कुछ लिखा मिला, मिट्टी से खुरचा हुआ, बस एक ही शब्द, लौट, और उसके नीचे मेरी ही हैंडराइटिंग। लेकिन वो तो मैंने लिखा ही नहीं था। अब मैं समझने लगी थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, वो वहीं खत्म नहीं हुआ। दरअसल ये तो अभी शुरू हुआ था। जो जंगल में पीछे रह गया था, उसने मेरी जगह ले ली थी, और जो अब मेरे भीतर रहा था, वो मैं नहीं थी। मेरी आवाज अब मेरी नहीं लगती। लोग कहते हैं मेरी आंखों में अजीब चमक आ गई है। मैं खुद को महसूस नहीं कर पाती, जैसे मैं किसी और की परछाई बन गई हूँ। और अब हर रात आईने के बिना भी मैं खुद को उल्टा महसूस करती हूँ। जिस दिन से मैंने पलटकर देखा था, उस दिन की मैं सजा काट रही हूँ। हर रात, हर सांस, और शायद अब कभी नहीं बच पाऊँ। अब हर दिन की शुरुआत एक अजीब खालीपन से होती है, जैसे मैं कुछ खो चुकी हूँ पर समझ नहीं पाती क्या।
घर में सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन एहसास कुछ और है। दीवारों पर हल्की सी सरसराहट रहती है, जैसे वहां कोई चलता रहता हो पर दिखाई नहीं देता। रात को नींद नहीं आती। आंखें बंद करती हूँ तो अंधेरे में वो चेहरा सामने आ जाता है, वही जो आईने से बाहर निकला था। अब वो सिर्फ दिखाई नहीं देता, महसूस भी होता है। सांस लेते हुए जैसे मेरे फेफड़ों में उसकी मौजूदगी घुलती जा रही है। कपड़े अलमारी में रखती हूँ तो दूसरे दिन वो उल्टे सुल्टे तरीके से मिलते हैं। कभी ब्लाउज उल्टा पहन रखा होता है, कभी साड़ी की प्लीट्स उल्टी होती हैं। लगता है जैसे मैं नहीं, कोई और मेरी जगह सब कर रहा है, मेरे बिना मेरी चीजों को छू रहा है। एक शाम मैं रसोई में थी। चाय बनाते वक्त अचानक गैस खुद ब खुद जल गई, बिना आवाज, बिना क्लिक के। और उस आग की लपट में कुछ पल के लिए मुझे अपना चेहरा दिखा, पर वो मैं नहीं थी। चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें गड्ढों में धंसी, मुस्कान जली हुई चमड़ी पर खिंची हुई। मैं पीछे हटी तो चूल्हा खुद ही बुझ गया। उस रात सोने गई तो बिस्तर पर कुछ था, हल्का जैसे कोई बच्चा, लेकिन जब चादर उठाई तो वहां सिर्फ बालों का गुच्छा था। लंबे, गीले, उलझे हुए बाल, और उन बालों से बू आ रही थी, गीली मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की। अब मुझे आवाजें भी सुनाई देती हैं, किसी कुएं से आती हुई धीमी धीमी बड़बड़ाहट, एक जैसे शब्द बार बार, अब तू नहीं है, अब तू नहीं है। खुद से सवाल करती हूँ कि मैं कौन हूँ। बोलती हूँ तो आवाज मेरी लगती है, पर सोच कोई और करता है। जैसे किसी और की यादें मेरे सिर में भरी जा रही हैं। मुझे अब वो जगहें याद आती हैं जहां मैं कभी गई ही नहीं। वो जंगल, वो मोड़, वो टूटी हुई हवेली। अब सपनों में मैं खुद को नहीं देखती। वहां कोई और है जो मेरे जैसी लगती है, लेकिन हर बार वो और भी ज्यादा सड़ चुकी होती है। उसकी मुस्कान और गहरी हो चुकी होती है, और उसकी आंखें अब पलटकर मुझे ही देख रही होती हैं। अब बस इंतजार है उस रात का, जब मैं पूरी तरह मिट जाऊंगी और जो मेरे अंदर पल रहा है वो पूरी तरह बन जाएगा। फिर मैं नहीं बचूंगी, बचा रहेगा सिर्फ वो जो आईने के उस पार था और अब मेरे भीतर है। अब मैं हर सुबह खुद से डर कर उठती हूँ। रात में क्या हुआ याद नहीं रहता, लेकिन शरीर थका हुआ रहता है, जैसे पूरी रात दौड़ती रही हूँ। नाखूनों में मिट्टी भरी मिलती है, पैरों के तलवे गीले होते हैं और तकिए पर किसी और की सांसों की गर्मी बची होती है। एक दिन पड़ोस की बुजुर्ग अम्मा ने टोक दिया, बोली कि अब मेरी चाल वैसी नहीं रही। कहने लगी, तेरे कंधे जैसे किसी और ने ओढ़ रखे हैं, तेरी आंखों में तू नहीं है। मैं मुस्कुरा दी, लेकिन अम्मा कांप गई। उन्होंने बिना कुछ बोले दरवाजा बंद कर लिया। तब पहली बार एहसास हुआ कि लोग अब मेरी शक्ल से डरने लगे हैं, और शायद उन्हें ठीक लग भी रहा है। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जो अब तक कभी नहीं हुआ था। मैं नींद में थी, लेकिन आंख खुली। मेरे सामने आईना था, और इस बार उसमें मैं नहीं थी, कोई और थी, मेरी ही तरह दिखती हुई, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी। वो बस मुझे घूर रही थी, और फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। फिर उसने अपनी गर्दन टेढ़ी कर ली, पूरी उल्टी, और हाथ उठाया जैसे मुझे बुला रही हो। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन शरीर जड़ हो गया। उस छवि ने आईने के अंदर से बाहर झुककर मेरे कान के पास कुछ कहा। वो आवाज नहीं थी, एक गूंज थी, जैसे बहुत दूर से आती हो, अंदर तक सरसराती हुई। और तभी कमरे की बत्ती खुद ब खुद बुझ गई। अंधेरे में बस एक बात महसूस हुई, कोई अब कमरे में था, आईने के अंदर से बाहर आ चुका था। अगली सुबह आईना टूटा हुआ मिला, लेकिन जमीन पर कोई कांच का टुकड़ा नहीं था। पूरा आईना गायब था। दीवार पर बस एक गहरा निशान था, किसी के नाखूनों से उखाड़ा गया जैसा। अब मेरी आवाज भी बदलने लगी है, अंदर से भारी और ठंडी। खुद से बातें करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे दो लोग बोल रहे हैं। अब हर रात कोई मेरे भीतर से सांस लेता है, और हर सुबह मैं थोड़ी कम बची रहती हूँ। जो मैं थी वो खत्म हो रही है। अब जो बची हूँ वो बस एक खोल है, और अंदर कोई और पल रहा है, बढ़ रहा है, और जल्द ही वो पूरी तरह बन जाएगा। मैं नहीं, कुछ और। अब हालत ये हो गई है कि दिन के उजाले में भी मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास बना रहता है, जैसे कोई मेरी चाल की नकल करता है, मेरी परछाई के साथ चलता है, लेकिन उसका वजूद मुझसे अलग है। घर में सब ठीक दिखता है, लेकिन चीजें बदलने लगी हैं। रसोई में रखे बर्तन रात में खुद ही खनक जाते हैं, बंद खिड़की अचानक खुल जाती है, और अंदर से सीलन की बदबू आने लगती है। कभी कभी तो लगता है दीवारों के अंदर से कोई सांस ले रहा है, धीमी धीमी घुटन, जैसे कोई जिंदा है वहां, जो बाहर आना चाहता है।
मुझे सबसे डर उस समय लगता है जब मैं खुद को आईने में नहीं देख पाती। कभी कभी शीशा बिल्कुल साफ होता है, लेकिन उसमें कोई नहीं होता। और कभी ऐसा होता है कि मैं वहां होती ही नहीं, लेकिन कोई और होता है, मेरी शक्ल में, मेरी ही आंखें, लेकिन उनमें गहराई तक सड़न भरी होती है। अब लोग मुझे टोकने लगे हैं, कहने लगे हैं कि मेरी हंसी बदल गई है। मैं जोर से हंसती हूँ, लेकिन खुद को सुनती हूँ तो लगता है कोई और हंस रहा है। वो हंसी सीधी दिल में उतरती है, जैसे किसी पुराने कुएं से आती हो। कल रात कुछ अलग हुआ। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी, तकिए के नीचे कुछ ठोस महसूस हुआ। निकाला तो वो वही कंडक्टर की टोपी थी जिसने कहा था, पलट कर मत देखना। लेकिन ये टोपी तो जंगल में रह गई थी। उसे देखकर ही मेरी सांस रुक गई। और उससे भी ज्यादा डर तब लगा जब मैंने टोपी के अंदर झांका। वहां मेरी अपनी ही एक आंख पड़ी थी, जो मुझे घूर रही थी, पलकें झपकते हुए। अब तो साफ लगने लगा है कि वो जो कुछ भी था सिर्फ मेरे पीछे नहीं है, वो अब मेरे अंदर है। धीरे धीरे मुझे हटाकर मेरी जगह ले रहा है। शरीर मेरा है, लेकिन इरादे उसके हैं। कभी कभी मैं रात को खुद को चलती देखती हूँ, लेकिन मैं सो रही होती हूँ। मुझे लगता है अब वो बाहर निकलने लगा है। और जिस दिन मैं पूरी तरह बाहर हो गई, उस दिन कोई और मेरी शक्ल में तुम्हारे सामने खड़ा होगा, पर वो मैं नहीं होंगी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही सच्ची, खौफनाक और रूह कंपा देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी, जहां हर हफ्ते मिलती है एक नई सच्ची और सांसें रोक देने वाली हॉरर कहानी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, पर ध्यान रखना, हर परछाई तुम्हारी नहीं होती।